से आगे आपने इसकी न्यूज सबको देनी है। ये सेशन एवरी फ्राइडे को 8 बजे से स्टार्ट होगा और 9 बजे तक होगा। दोस्तों, जैसे अपनी परंपरा है, अपने सेशन की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा सरस्वती वंदना प्ले करें। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। वॉइस नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आ रही? नहीं। तो वैसे स्टार्ट कर दें सर, या एक बार दोबारा प्रयास करोगे? एक बार प्रयास कर रहा हूँ, दोबारा एक मिनट रुक जाओ बस। जी जी, रुक गया सर। प्रधान जी आ चुके हैं हमारे बीच। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आ जाओ। आगे आगे आगे। भगवती थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमने, अब मैं प्रधान राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रधान जी, आप हैं ना हाँ है। राजेश जी? आएंगे आएंगे। हाँ सर, आप एक बार मंच संभालो। वो शायद पार्क में घूम रहे हैं। आप ही करो इतने में। तो दोस्तों, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हाँ, राजेश जी आ गए हैं। राजेश चेतन जी। हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही है? इसको अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो। हाँ नमस्कार। अब अनम्यूट हो नहीं रहा था मैं। हाँ ठीक है सर। आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ नए सेशन में। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे हरियाणा पंजाब में बैसाखी का दिन होता है। और साथ में आज भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्मदिन है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी आज इस जूम मीटिंग में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि सेशन आपका जो बीता है 31 मार्च 2023 को जो आपने क्लोजिंग की है वो बेहतरीन की होगी, ये मुझे भरोसा है। और नए सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और अब हम रेगुलर हर शुक्रवार को पहले की तरह मिला करेंगे क्योंकि जो प्रयोग हमने ऑफलाइन का किया था वो बहुत कोई सफल नहीं रहा, ये कहा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सफल नहीं रहा, कुछ लोग तो आए ही थे, परंतु मुझे लगता है कि जूम का ये जो एक्सपेरिमेंट है डिजिटल दुनिया का, ये ज़्यादा बेहतर लगता है। तो फिर हम लौट के इसी प्रयोग पर आ गए हैं और आपका इस जूम सेशन में स्वागत करते हुए मैं आज के स्पीकर एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे सबके मित्र और एक ऐसे सहृदय इंसान जो हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए
हमेशा आगे आते हैं, वो कोई दूसरे नहीं हैं, हम सबके जाने पहचाने भाई अतुल जैन आज इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम दोबारा से जब ज़ूम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले स्पीकर के रूप में हमको अतुल भाई का समय मिला है। मैं चाहूँगा कि अतुल भाई को बुलाया जाए और मैं बुलाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सब मिलकर बुलाएँ, चैट बॉक्स ओपन है। चैट बॉक्स में ऐसा लगना चाहिए अतुल भाई को कि सब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एफपीआरटी की जो परंपरा है, उसके अनुसार हम सब एक बार भाई अतुल जैन का स्वागत करते हैं और मैं अतुल भाई से कहूँगा कि वो अपनी बात को आरंभ करें। श्री अतुल जैन। वेलकम सर, वेलकम। अतुल भाई अपना वो ऑन करो, अनम्यूट करो अपने आप को। अतुल जी अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हुए सर अभी। अरे राजेश जी, राजेश राठौर जी। बना दिया, दोबारा बना दिया को होस्ट। अच्छा, मतलब अनम्यूट हाँ कर हो गया। हाँ। मतलब ये पहली बार देखा गया एफपीआरटी में कि स्पीकर को बुला दिया और उसका माइक खोलने की परमिशन दी नहीं उसको। तो अब ये जो न्यू था वो गूंगो बहरों वाली दुनिया इल्ले इल्ले करके करते हैं, तो उस तरीके से मुझे लग रहा था कि आज मुझे सेशन चलाना पड़ेगा और मैं उस सेशन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो लेकिन भाई राजेश राठौर ने बहुत हेल्प करी और उसमें उन्होंने मेरे को ओपन कर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नया साल शुरू हुआ है और पिछला मार्च सब लोगों का बहुत अच्छा निकला होगा, ये मैं वादे से कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले मार्च के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ चेंजेस ऐसे लेके आए थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काम मिला। और अभी फिगर्स फाइनल नहीं आए हैं, जब फाइनल फिगर्स एलआईसी के आएंगे तो शायद वो दिन हम लोग सुनने वो चीज हम सुनेंगे कि एलआईसी ने अपना रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। इस साल जो हमारे पास जो बिजनेस आया है वो शायद आज तक एलआईसी के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रीमियम नहीं आया होगा जितना प्रीमियम इस साल हमारे 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग में है। वो फाइनल फिगर्स जब आ जाएंगे तो आप लोगों के पास वो फिगर्स मिलेंगे तो आपको भी हर्ष होगा कि कितना बड़ा बिजनेस एलआईसी ने बुक किया है। और इस एलआईसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने उसको मार्केट बहुत अच्छे से किया था। एलआईसी ने उसको मार्केट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ एडवाइजर्स ने जो जिन लोगों ने अच्छा काम करते थे, जो कहीं हमारे साथ एफपीआरटी से जुड़े हुए थे या कोई बड़े एडवाइजर थे, उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से इनकैश किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस इस बार लेके आए। तो मैं आज का जो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं एक पहली बात तो ये थोड़ा सा मैं जब मैं अपनी बातें बोलूंगा उसके बाद मैं चाहूंगा कि ये सेशन इंटरेक्टिव रहे। यदि आपको लगे कि कोई बात ऐसी है जो पूछने जैसी है तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर दीजिएगा। मैं चाहूंगा, फिर मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अनम्यूट कर देंगे और अनम्यूट करने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का। तो मैं आज का जो सेशन शुरू करने से पहले जैसा हम लोग एक शेयरिंग की एक परंपरा है, मेरे पास कुछ नाम है जिन लोगों से, जो लोग मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ टच में रहे इस पूरे एक महीने 1.5 महीने, जो लास्ट 1-1.5 महीने में जो स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, वो लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनमें से एक एक करके लोगों की व्यू सुनता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया और क्या कितना कैसे बिजनेस हुआ। तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले मेरे मित्र अभिषेक राम गोयल को मैं इन्वाइट करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं कि क्या इस बार जो 31 मार्च में क्या बिजनेस रहा। क्योंकि अभिषेक भाई का जनरल इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जो सर्विसेज वो इस तरीके की सर्विसेज देते हैं कि क्लाइंट उनको सर्विसेज के पैसे भी देके जाते हैं। तो उस लेवल का उनका काम है। कोई भी कार्य जो हेल्थ इंश्योरेंस का हो, मोटर इंश्योरेंस का हो, जो क्लेम नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए वो फिर अपनी तरीके से जान लगा देते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस में उनका काम काफी अच्छा है। लेकिन हमारी जब फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हमारी जब डिस्कशन हुई तो हमने ये डिस्कशन किया कि ये हम सारे साल तो जनरल इंश्योरेंस का काम करते रहते हैं, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जिसमें हम एलआईसी के ऊपर फोकस करेंगे
तो शायद अच्छा काम निकलेगा। तो उसमें अभिषेक भाई ने काफी अच्छे से फोकस किया, और बाकी जो फिगर्स हैं वो मैं अभिषेक भाई से सुनना चाहूंगा। अभिषेक भाई, ओवर टू यू। राजेश, जरा इनको अनम्यूट कर देना प्लीज। गुड मॉर्निंग अतुल जी, एंड गुड मॉर्निंग एफपीआरटी के सभी मेंबर्स। और जैसा अतुल भाई ने बताया कि जनरल इंश्योरेंस की तरफ मेरा फोकस है लास्ट 3 ईयर से। बाकी एलआईसी में मैं 10-12 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, और 2012 में 13 में एमडीआरटी की मीटिंग अटेंड करने का भी मुझे मौका मिला। 2 एजेंसीज हैं एलआईसी में, लेकिन आफ्टर कोविड कुछ ऐसा हुआ और कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मेरा फोकस जीआईसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जीआईसी का काम ऑटोमेटिक भी आ रहा था, ऑटोमेटिक आता रहता है। एलआईसी में हर साल एमडीआरटी करते हैं, लेकिन वो भी ऑटोमेटिक वे में ही अपने आप हो जाती है। लेकिन अतुल जी मुझे काफ़ी टाइम से जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में और एलआईसी के प्लान्स के बारे में, और गोपीनाथ जी की क्लास में भी हमें इन सब बातों के लिए पता लग रहा था कि हमें एलआईसी की तरफ फोकस करना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए। तो लास्ट 1 मंथ के अंदर, मार्च के अंदर, हमने 48 पॉलिसी सेल करी हैं, और मैं मार्केट में गया, लोगों से मिला। ज़्यादातर मेरी सारी पॉलिसीज 80 लाख की हुई है, सम इंश्योर्ड 80 लाख है सब में। और जीवन लाभ मैंने पॉलिसी बेची है 16-25, 80 लाख की पॉलिसी 16-25 बेची है। और अतुल जी, मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा था 1000 रुपये डेली का। हम लोग अगर अपना कैलकुलेट करके देखेंगे, तो अगर आप 80 लाख रुपए की पॉलिसी जीवन लाभ बेचते हैं, तो उसमें क्लाइंट से मैंने 1000 रुपये डेली की बात करी, जिसमें प्रीमियम 30,000 रुपये मंथली, और एनुअली प्रीमियम जाता है 3,60,000 रुपये। मतलब ये एक बात बताने की होती है, लेकिन एज के ऊपर डिपेंड करता है। 1000 रुपये डेली में क्या होता है कि कुछ लोगों का प्रीमियम 1050 आ जाता है, 1060 आ जाता है, 1080 आ जाता है। मंथली भी उसी हिसाब से प्रीमियम बढ़ता चला गया। लेकिन क्लाइंट को मैच्योरिटी जो है 25 साल के बाद 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिलती है। प्रीमियम जो भी जाए, मैच्योरिटी 2 करोड़ 10 लाख रुपए सभी को मिलेगी, और 80 लाख का इंश्योरेंस कवर, 1 करोड़ 60 लाख का कवर। तो जैसा अतुल भाई आपने बताया, उसी तरीके से हम मार्केट में चलते गए, बताते गए। एक घर में हमने 4-4 पॉलिसी अभी सेल करी। अगर 4 मेंबर एलिजिबल हैं, तो हमने चारों लोगों को पॉलिसीज दी, और मतलब 80-80 लाख रुपए की 4 पॉलिसी सेल हुई। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम 1 महीने में मेहनत करके, चलो मार्केट सपोर्टिव था, मार्केट हमारे साथ सपोर्टिव था, वाइब्स हमारे साथ थी। अगर हम 48 पॉलिसीज 1 महीने में सेल कर सकते हैं, तो अब मार्केट अगर थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं भी होगा या इसी रिदम में चलेंगे, तो 20 पॉलिसीज तो की एवरेज तो मंथ में आनी ही चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी सर। अब पूरा अभिषेक, साल मैं अब एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि आप एक बारी, हम ये क्यों एफपीआरटी हमारा परिवार है और सब परिवार के मेंबर्स हैं, तो आप ये बताइए कि इन 48 पॉलिसीज में आपने ईयरली बेसिस में कितना प्रीमियम इकट्ठा किया? सर, मैंने ये पॉलिसीज जो है ना, मैंने इसमें से 5 पॉलिसीज तो मैंने ईयरली बेसिस के ऊपर करी हैं, और बाकी ज्यादातर जो मेरी पॉलिसीज हैं वो मंथली मोड पे करी हैं, और कुछ पॉलिसीज मैंने क्वार्टरली मोड के ऊपर करी हैं। आप हर एक पॉलिसी में अगर एवरेज देखेंगे तो 4 लाख रुपए के आसपास प्रीमियम आ रहा है। इन 48 में से 4 या 6 पॉलिसीज ऐसी भी हैं जो हमने 40-40 लाख की करी हैं। मतलब बात मेरी 80 लाख की ही हुई थी 2 भाइयों से, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आधी आधी पॉलिसीज कर दो। मतलब आधी उनकी कर दी हमने, और आधी हमने उनकी वाइफ की कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जब मैंने काम की स्टार्टिंग करी थी ना 2008-9 में, तो जीवन सरल पॉलिसी से स्टार्टिंग करी थी, और वो मैंने मंथली मोड की पॉलिसी करी थी। मैंने आपको जर्नी बताई भी थी कि हमने 2 महीने के अंदर 3 लाख का प्रीमियम इकट्ठा कर दिया था, और मेरी वाइफ कॉलिंग भी करती थी उस टाइम पे, लोगों को याद दिलाते थे मंथली के लिए। तो मेरे पास हर महीने एक अच्छा अमाउंट 75-80 हज़ार रुपये आना स्टार्ट हो गया था 2-3 महीने के बाद, जिससे मुझे एलआईसी में स्टैंड करने के लिए बहुत सपोर्ट मिला था। तो मैं यही कैलकुलेशन अभी इस पॉलिसी में भी कर रहा था कि इस जीवन लाभ की पॉलिसी से भी हम कुछ अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए पर मंथ आता ही रहे, 6 लाख रुपए पर मंथ आता ही रहे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब तो एलआईसी का ईसीएस और नैच सिस्टम भी बहुत सपोर्टिव हो गया है, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। इसमें एक अतुल भाई सबसे अच्छी बात है कि रिबेट का सिस्टम भी खत्म हो गया। जो रिबेट की बात हो रही है ना, अगर आप मंथली मोड या क्वार्टरली मोड में आने से, मैंने एक चीज और नोट करी कि जो लोग रिबेट की बात कर रहे थे, क्योंकि अब एक फैमिली में मैंने 4 पॉलिसी सेल करी, अगर वो मुझे 16 लाख प्रीमियम देते तो शायद उनको थोड़ा सा पता होने के बाद पिंच हो रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे वही कह दिया कि आप मुझे मंथली मोड में दे दो, और रिलेशन अच्छे हैं, हम उनको सर्विसेज देते हैं, तो रिबेट लेस काम हो गया सारा। सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी काम हुआ है सारा रिबेट लेस हुआ, और अब यही चीज, स्ट्रैटेजी, यही चीज फॉलो रहेगी कि हमें काम सारा टोटल रिबेट लेस ही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट अभिषेक भाई, अपनी शेयरिंग के लिए। 1 महीने के अंदर मेहनत करने के बाद 48 पॉलिसीज और एवरेज प्रीमियम 4 लाख रुपए। अब देखिए कि इस इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस की ताकत क्या है। मैं दूसरी शेयरिंग के लिए, मैं अभिषेक जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज।
Yes, sir. दूसरी शेयरिंग के लिए मैं पुनीत जैन को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि पुनीत से मेरी हर हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर बात हुई, क्योंकि जब भी वो किसी बड़ी सेल को करके आते थे वो मेरे को इमीडिएटली शेयर करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुनीत जैन अपनी शेयरिंग करें। अतुल भैया नमस्ते। ये नमस्ते। सब आप लोग का आशीर्वाद है, एफपीआरटी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा काम हुआ है। फरवरी में जब एक बार ऑफलाइन मीटिंग के अंदर राजेश सर ने कहा था कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जिसने एनकैश कर लिया ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं आपको एनकैश करने के लिए। तो उस वक्त 15 दिन में लिस्ट बनाता रहा, तो ठंडा रहा, तो सोचता रहा कि मेरे लिए HNI फिगर क्या है। मैंने कहा यार कम से कम 12 लाख रुपए तो HNI फिगर है। मैंने मेरा प्रीमियम कितना खुद का कितना जा रहा है, मैं कहा नहीं जा रहा, इतना नहीं जा रहा। मैंने उस वक्त 4 लाख का अपना 4 लाख का वाइफ का प्रीमियम डिपॉजिट प्रपोजल डाले। मेरा लकीली कल एक्सेप्ट हुआ 2 दिन पहले ही LIC के अंदर। तो उससे अपने आप को एक बूस्ट मिली, और सरस्वती माता की कृपा है, जिस क्लाइंट से बात करी हमने लाख रुपए मंथली की बात करी, उससे कम बात नहीं करी। कुछ अपने क्लाइंट्स होते हैं जिनसे अच्छे रिलेशन होते हैं, 15-20 लोगों की लिस्ट बना ली हमने, खाली उन्हीं पे फोकस करा। सर ये खुशी से आपके आशीर्वाद से बताना चाहता हूँ कि मेरा कल COT डिक्लेयर हो गया है। COT अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, कमीशन इतनी आ चुकी है कि COT हो चुका है मेरा, COT से ऊपर हो चुका है मेरा। और लगभग जो मैंने प्रीमियम लिया है वो लिया है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, जिसमें आधी ईयरली है, बाकी मंथली मोड पे, क्वार्टरली मोड पे मैंने प्रीमियम लिया है। ये बहुत सब बढ़िया। भैया आप लोगों का आशीर्वाद है। जो मैंने पॉलिसी सेल करी है खाली जीवन उमंग करी है, जीवन उमंग के अलावा मैंने कोई पॉलिसी और सेल नहीं करी। मैंने लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम के बारे में बात करी है, और इसके अलावा कुछ बात नहीं करी। मतलब मार्च का महीना मैंने टोटली LIC से फोकस करा है। जनरल इंश्योरेंस का काम मैंने, कई काम छूटे भी हमारे, ऐसा नहीं है, नहीं सारा काम करा है। छोड़े मैंने कुछ छोड़े हैं कि मेरा प्रायोरिटी तो बस LIC। बहुत तो सर, आप लोगों का बस सही है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने में हम इतना काम कर सकते हैं, तो साल भर में काम क्यों नहीं करते हम। पहले सर मेरे को ना एक MDRT करना लगता था, भारी, बहुत भारी लगता था। जब 1 महीने के अंदर आपने जब COT के लेवल का आप काम कर रहे हो, तो आप पूरे साल में तो अच्छा काम कर सकते हो। सर ये सब चेंज आया है FPRT जुड़ने के बाद। FPRT में काम कैसे होता है सिखाते हैं सब, ये इसी की वजह से है, वरना और कोई रीजन नहीं है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी इनकैश कर पाते हैं। मुझे राजेश सर की वो मीटिंग याद है जब हम ऑफलाइन मिले थे, जब उन्होंने गाइड किया था हमें। ये सब सर भैया उन्हीं का आशीर्वाद से है जो हम यहाँ तक पहुंचे, और अतुल भैया का सपोर्ट है जो यहाँ तक काम करे हैं। बहुत बढ़िया। पुनीत बहुत बढ़िया रहा। 1 महीने में COT करना। देखिए, जिन जिन लोगों ने इस मार्च में काम किया, जिन जिन लोगों ने इस मार्च में काम किया, उन लोगों की रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो LIC ने दी थी सब लोगों को, सभी लोगों को दी थी। LIC के 13,80,000 एडवाइजर को सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी थी। 1 फरवरी 2023 को जब ये बजट आया था, सीतारमण मैडम ने इसको पेश किया था, तो ये सबके पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए था। लेकिन किसने उसको इनकैश किया ये डिपेंड करता है। जिन जिन्हों ने इसको इनकैश किया, जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं। और अभी 2 लोगों की शेयरिंग सुन लिए, 2 या 3 शेयरिंग सर और मेरी बस एक रिक्वेस्ट एक और है, मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब कॉर्पोरेट का मेंबर में अतुल भैया जाए, अतुल भैया का आशीर्वाद मिले कि हम भी उनके साथ बैठे। बहुत बढ़िया। आपका कॉर्पोरेट इस साल का तो हो ही गया ना ऑलरेडी, और आगे का भी सर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है जरा सी भी। और क्योंकि 2 साल की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तो अभी आपको 1 साल और कॉर्पोरेट की वो क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसका फिर कॉर्पोरेट का इंटरव्यू होएगा। तो बस भैया आपकी छत्र छाया में बने रहे हम, हमारी वजह से ही है। नहीं, बहुत बढ़िया। हमेशा मेरा सपोर्ट FPRT के हर मेंबर को हमेशा मिलेगा। जब जब जिसने मेरे को शायद याद किया होगा, ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा कि जिसने मेरे को फोन किया और मैंने उससे बात ना करी हो, या बात ना करी हो, ये उस टाइम पे मैंने बात नहीं करी हो तो कॉल बैक जरूर किया होगा। ये मेरा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। थैंक यू सो मच पुनीत, बहुत अच्छा, एंड गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत एग्रेसिवली काम किया, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपके हर सेल के बाद वो मेरे को फोन करते थे। किसी वजह से मैं फोन नहीं उठाता था, तो आधे घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे बाद फिर दोबारा फोन करते थे। 4 बारी मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन वो बैक टू बैक मेरे को ट्राई करते रहे कि मैंने 24 लाख का प्रीमियम उठाया। तो भैया मैं सबसे पहली खबर आपको देना चाह रहा था, उससे पहले, उसके बाद मैं किसी को बताना चाह रहा था। इस वजह से मैं अभी तक किसी को नहीं बताया, मैं आपसे बात करने के बाद ही आगे लोगों को बताऊंगा। तो ये प्यार है सब लोगों का, FPRT का परिवार है। पुनीत जैन हमारी जैन कम्युनिटी का होने के बावजूद भी हमें FPRT के थ्रू ही मिले, और आज ये बिल्कुल इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिगार्ड करते हैं। जहां सड़क पे भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं। ये उनका बड़प्पन है इस चीज में।
तो इतना इतना वो हमारे को इज्जत देते हैं। ये उनके संस्कारों का खेल है। उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो बहुत ज्यादा आगे तरक्की करें और लाइफ में ये भी स्टार्टिंग है और आप एक बहुत नए मुकाम पे, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू सो Thank मच। you, भैया। थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब तीसरी शेयरिंग के लिए जो हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं और वरिष्ठ बोर्ड मेंबर हैं और मतलब 65 ईयर प्लस की एज है, उसके बावजूद जिन्होंने अपनी सामाजिक, अपनी पारिवारिक सारी जिम्मेवारी पूरी कर ली है, उसके बावजूद भी इस मार्च में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। मैं चाहता हूं कि सब लोग तालियों के साथ सुरेश अरोड़ा जी को बुलाएं। चाचा जी अनम्यूट, राठौर जी अनम्यूट कर दो प्लीज। रिंगने अपने आप को अनम्यूट चाचा जी अनम्यूट करो प्लीज। चाचा जी, हाँ कर यस। लिया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अतुल भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पीआरटी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने सबने अच्छा काम किया और भगवान की कृपा रही तो मेरे पास भी अच्छा काम रहा। और मार्च में मैंने 38 लाख रुपए के प्रीमियम पे मेरा नंबर लगा है और उसमें 3 पॉलिसियां रही हैं जो मंथली मोड पे थी, जिनमें प्रीमियम एक में 50,000 और 2 में 20-20 हजार। ये मंथली मोड की है, बाकी सब ईयरली मोड की हैं। और सब में जो है ना जीवन उमंग ही हमने फोकस किया और बहुत अच्छा रहा। और सभी जो हमारी पॉलिसी थी सब पे टाइमली नंबर लग गया। और ये सब हमारे परिवार का जो मिलजुल के ये टीम वर्क है, एक दूसरे से सीखते रहते हैं और ये कारवां आगे बढ़ रहा है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे एफपीआरटी में जुड़े हुए सबको अच्छा काम मिले और सब सीखे और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 38 लाख का प्रीमियम का मतलब ये है कि करीब करीब 1.5 एमडीआरटी के आसपास आपने इस साल की भी 2024 की ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली है। तो पौने 2 हो गई सर जी, पौने दो एमडीआरटी हो गई, तो सवा एमडीआरटी करते आपकी सीओडी डिक्लेयर हो जाएगी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उस फिगर को अचीव करें और हम जल्दी आपको सीओडी की लिस्ट में देखें। थैंक यू सो मच चाचा जी, थैंक यू। 17 लाख का कमीशन आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगली शेयरिंग के लिए अब ये मेरे विकास अरोड़ा जी है क्या? विकास अरोड़ा, मनी विकास हैं क्या आज सेशन में? विकास अरोड़ा नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा ठीक है, जब आए तो जरा देखना, यदि राजेश राठौर जी देखते रहना कि वो ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे उनको फिर उनकी शेयरिंग जब लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त कार्य किया है। अब मैं आप लोगों में से कोई जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इस 31 मार्च में, वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। मैं 2 शेयरिंग आप लोगों में से और लेना चाहूंगा, फिर मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करूंगा। है कोई ऐसा जिसने इस मार्च में कोई बहुत बढ़िया कार्य किया हो? नहीं है कोई डिजिटल हैंड? कोई डिजिटल हैंड रेज नहीं है। चलो मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं अभी आज का मैं ये जोगेंद्री मैडम मी कह रही हैं, जोगेंद्री मैडम को एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जोगेंद्र जी बोलिए प्लीज। रेखा शर्मा भी बोलना चाह रही हैं। रेखा उनको भी- शर्मा मैडम को भी मौका दीजिएगा, पहले जोगेंद्र मैडम को दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल एफपीआरटी टीम। गुड मॉर्निंग। मेरा भी आप सभी की ब्लेसिंग से, एफपीआरटी की टीम से मेरा भी अच्छा काम हुआ इस मार्च में। मैंने इस मार्च में ही 15 पॉलिसीज क्लोज करी हैं और लगभग मेरा 6 लाख रुपए सिंगल का और 4 लाख रुपए के करीब रेगुलर का प्रीमियम मेरा आया है। दैट इज माय शेयरिंग। थैंक यू सो मच ऑल एफपीआरटी टीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेखा शर्मा जी को अनम्यूट किया जाए। सर नमस्कार, मैं सारी एफपीआरटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी सीओटी डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पॉलिसी मेरी मंथली में की है और मैंने सर सोचा नहीं था इतना बढ़िया काम किया है, बड़ी बड़ी पॉलिसियां भी की है। और ये तो मुझे बस एफपीआरटी का ही वो लगता है सर, आप लोगों को देख के लगता है कि हम कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रेखा मैडम, आपने आपका आप जब एफपीआरटी की जब फिजिकल मीटिंग्स होती थी, जब भी आप हमेशा आती थी और हमेशा जो आपसे बेस्ट होता था वो अपनी शेयरिंग भी करती थी। और ये मैं एक आज यहाँ पे यदि इतने सारे लोग आज मेरे ख्याल से 90 के करीब लोग आए हुए हैं और हम जब जिन लोगों के मैं नाम जानता था उन लोगों से मैंने शेयरिंग कराई। उसके बाद जब मैंने मुझे नहीं मालूम था कि इन लोगों ने क्या काम किया है, तो उसके बाद जब लोगों की शेयरिंग नहीं हो रही थी तो मैं उसमें एक ही जगह पे जाके समझ पाया। मैं गोपीनाथ सर हमें जो हम गोपीनाथ सर से रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्होंने अभी जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया शेयर की थी, जो वो शेयरिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए आज मेंबर्स के साथ आप अपने साथ जरूर लिंक करिएगा कि क्या ये बात सही है या नहीं है। वो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो जिन जिन लोगों का काम ना कम होना शुरू हुआ उसके पीछे एक ही लॉजिक रहा। आप जानते हैं क्या जो गोपीनाथ सर ने बताया? वो ये लॉजिक बताया उन्होंने कि वो लोग ट्रेनिंग से दूर चले गए। जो लोग ट्रेनिंग से दूर चले गए ना, उन लोगों के काम में आगे तकलीफ आई। उन लोगों का काम का हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता लग गया, हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद जहां भी कोई सेशन हम अटेंड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा वहां से जाके नए नए लोगों के विचार मिलते हैं, नए नए लोगों के सेल्स आइडिया मिलते हैं। पॉलिसी एलआईसी की सब सेम से एक जैसी है सबके लिए। 13,80,000 एडवाइजर्स के लिए सेम पॉलिसी है, लेकिन जब वो एक एडवाइजर एक तरीके से सेल करता है, दूसरा एडवाइजर दूसरे तरीके से सेल करता है, तो हमारे को कंसेप्ट बदल जाता है कि हम किस कंसेप्ट से आगे काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी 3 डिजिटल हैंड रेज करें, मैं जल्दी तीनों से बोलूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि फिर मुझे अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। पहला पुनीत, जल्दी से आप बताइए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या ना, अब जब एचएनआई से मिलते थे एक हेजिटेशन थी, वो खत्म हो चुकी है। जैसे क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंट, अब 1000 करोड़ का कोई 10,000 करोड़ का आदमी है, बात करते हुए डर लगता था एक। अब हुआ क्या, अब जो 5 लाख का जो कंसेप्ट आया था ना, उससे डर खत्म हो गया। जिस आदमी से बात करते 30 सेकंड में मेरा डर लगता था, उससे 10-10 मिनट मीटिंग मेरी हुई है। तो एट द एंड जो है ना, खून मुंह को करने वाली बात है, डर खत्म हो गया बिल्कुल। बात करते हुए सुपर चैनल कस्टमर से बात करते हुए बिल्कुल खत्म हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेकंड शेयरिंग के लिए मैं सचिन गुप्ता जी को बोलता हूँ कि वो अपने आप को डिजिटल अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, जी आवाज आ रही है? हाँ जी सचिन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ज्यादा बहुत बढ़िया तो नहीं, आप तो खैर धमाके करने वाले हो। मेरी तो 3 सेल हुई हैं, इसमें कुछ 11.5 लाख रुपए का प्रीमियम आया है मेरे पास, और ये मैंने आईडीएफसी लाइफ में डाला है, तो एलआईसी में नहीं डाला है, तो आईडीएफसी लाइफ में डाला है, यही शेयरिंग। देखो ऐसा था, ये जो 31 मार्च थी ना, जो 31 मार्च में जो बढ़ाई प्रीमियम की बात थी ना, वो हमें कैश करनी थी। वो ये मैटर नहीं रहता कि हमने क्या किया है, लोगों को हमें वो बेनिफिट्स दिखाने थे कि भाई ये बेनिफिट्स हैं जो आपको 31 मार्च तक मिल रहे हैं, आप अवेल कर लो, ठीक है। और उसमें भाई इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा, ये तीनों पॉलिसी ऑफिस में बैठ के सेल करी, मैं कहीं गया नहीं था सेल करने, क्लाइंट से बात करके फोन पे और ऑफिस में। सर की जो बात है वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है। आप ट्रेनिंग से दूर जा रहे हो तो आप ऑफिस में बैठे रह जाओ सिर्फ, ठीक है। जब थोड़ा सा आपको मतलब क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हो, बिगड़े हुए वो बात अलग है, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, सुधारने का काम भी हम ही करेंगे। जब बड़े अपने आप को बड़ा माना है तो फिर बड़ा वाला रोल तो प्ले करेंगे ना। लेकिन थैंक यू वेरी मच सचिन। मेरी शायद मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी इसलिए आपने ज्वाइन किया, नहीं नॉर्मली आप एफपीआरटी की किसी क्लास में आते नहीं हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर विकास भारद्वाज जी को मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें। विकास जी आप म्यूट में हैं। नमस्कार। नमस्ते। मैं अभी भी है ना किसी का इंश्योरेंस कर रहा हूँ, 5 लाख की सेल कर रहा हूँ मैं इस समय, जीवन उमंग। और मार्च में मैंने 10 लाख का एक सिंगल प्रीमियम जीवन शांति करे थे, 2,70,000 रुपए की 2 जीवन उमंग करी थी, एक 3,500 रुपए महीने की करी थी, एक 4,000 रुपए महीने की करी थी। कुल मिला के करीब 15-17 लाख रुपए का प्रीमियम में लाया था रेगुलर प्रीमियम। बहुत बढ़िया, ये मेरी शेयरिंग है। मैं इस समय है ना इंश्योरेंस कर रहा हूँ और क्लाइंट के साथ बैठ के है ना आपकी मीटिंग भी ज्वाइन करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस एडवांस में आपको आज की थैंक यू। एक
आज एक 10 लाख का है सिंगल प्रीमियम, फिर करके आऊंगा। जिनका बहुत पहला करा था एक और करना है। बहुत बढ़िया। एक ना नंबर पे सैमसंग लिख करके आ रहा है और डिजिटल हैंड रेज है, पता नहीं नाम नहीं मालूम, तो एक बार जल्दी से अपना अपन। और ये अतुल जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? सर अभी कैमरा नहीं ऑन करूंगा मैं। अच्छा जी। अतुल जी नमस्कार, आप मुझे जानते हैं पता नहीं पहचानते हैं, मैं आपसे होटल लीला में मिला था और कमल सर ने काफी बोला था कि अतुल सर से मौन मुलाकात करो, अतुल सर से मुलाकात करो। इवन आप मुझे होटल लीला में मिले थे तो फर्स्ट टाइम मुलाकात मेरी आपसे तब हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। और एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगा सर, आपको देख के काफी अच्छा लगा था और मोटिवेट हुआ था। तो इस मार्च में भी मैंने लगभग 8 लाख रुपए इन कैश किए। सर आपका परिचय तो दीजिए, आप है कौन? हमको तो आपका नाम भी नहीं पता, ना फोटो देख रहे हैं ना नाम पता है। सॉरी सर, माय नेम इज मोहन प्रकाश, ब्रांच 12 के से हूँ, लक्ष्मी नगर से। और एफपीआरटी में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बस आप लोगों के साथ सुनी और सर ने बोला शेयरिंग के लिए, तो थोड़ा छोटा सा शेयरिंग मैं भी कर दूं और कोशिश रहेगी कि इस साल मैं अपनी सीओटी कंप्लीट करूं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेस्ट विशेस है एफपीआरटी परिवार की तरफ से कि आपको सीओटी की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एफपीआरटी में एक ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से शुरू हुए हैं कि पहले हमने मार्च तक फिजिकल सेशन करे, कुछ लोगों की मैं भी अपनी शेयरिंग कर लूं। कौन? मैं भी अपनी शेयरिंग कर लूं। हाँ कर लो भैया। मेरी भी मार्च में 18 पॉलिसी हुई है जिसमें 9 लाख प्रीमियम आया रेगुलर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा अब आगे की शेयरिंग हम लास्ट में ले लें, थोड़ा सा मैं सेशन को लेना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 30 मिनट्स निकल चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए छोटी सी ब्रीफिंग दूंगा कि मैं 12 साल मैंने अकाउंट्स फाइनेंस में नौकरी करने के बाद 97 में पार्ट टाइम एजेंसी से अपना काम शुरू करा था। 2005 में नौकरी कंप्लीट एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस हेड की नौकरी छोड़ने के बाद कुछ अकाउंट्स की रिटेनरशिप्स करी और 1 अप्रैल 2008 से रेगुलर इंश्योरेंस के काम को शुरू किया और 2010 से कंटिन्यूस एमडीआरटी रहे, 2017 से कंटिन्यूस सीओटी रहे और 2019 से कंटिन्यूस टीओटी रहे। ये अभी तक की। और 2019 से कंटिन्यू 2018 से मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी ब्रीफिंग है। और अब मैं अपना मेरे पास 2 ऑफिस, मैं देवीगढ़ और सूर्यनगर के अंदर मेरे 2 ऑफिसेज हैं और 14-15 लोगों की टीम है जो हमारे पास कार्य करती है। 6 करोड़ से प्लस हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। और नॉर्मली अभी पिछले 3-4 सालों की यदि मैं एवरेज करूं तो 1 करोड़ प्लस का प्रीमियम हर साल एलआईसी के अंदर बुक करते हैं। ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। जहां 31 मार्च की जो बात थी उसके ऊपर चलते हैं। मैं 31 मार्च का फिगर आज मेरे जो बहुत अजीज दोस्त हैं, जिन लोगों, इवन चाचा जी ने भी मेरे से पूछा था, सुरेश अरोड़ा जी ने भी, कि कहाँ पे पहुंचे अतुल भाई, तो मैंने उनको भी यही बोला था, अजय त्यागी को भी यही बोला था। मैं कहा चलो इस बारी मैं अपनी फिगर्स एफपीआरटी की क्लास में शेयर करूंगा। तो अभी तक मैंने किसी को भी अभी तक ये फिगर्स नहीं बोले थे, लेकिन मैं आज के सेशन में आपको बताता हूँ कि मेरी अप्रोक्सीमेटली 4 एमडीआरटीज के करीब मेरी 31 मार्च में कंप्लीट हुई है। 4 एमडीआरटीज इन 31 मार्च, मतलब एक करीब 4 के करीब मेरी क्लियर हुई है। और उसके अलावा यदि मैं ईयरली प्रीमियम पे बात करूं, कुछ पॉलिसी मेरी क्वार्टरली मोड पे हुई है। यदि वो मैं आगे तक चलता हूं, दिसंबर तक उनके प्रीमियम्स को काउंट करता हूं, तो जो टीओटी का प्रीमियम है जिसमें 52.5 लाख रुपए के करीब लेना है, तो मेरा 51 लाख रुपए का कमीशन बाय डिफॉल्ट 31 दिसंबर तक अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये मेरी जो इस मार्च की जो अचीवमेंट थी वो ये रही कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश करी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी। मैंने बैक टू बैक मुझे शायद इस लास्ट महीने के अंदर मुझे जो शायद ख्याल आ रहा है कि मैंने कोई 13 से 14 घंटे एवरेज दिन में काम किया। 13 से 14 घंटे मैंने अपनी जिंदगी, मतलब शायद जब मैं नौकरी करता था जब तो मैं इतना काम करता था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पिछले जहां तक मुझे याद होगा, मैं 6-7 साल में इतनी मीटिंग्स, इतना सब कुछ मैंने नहीं किया था जो मैंने पिछले 1 महीने में किया। 1 महीने में मैं कंटिन्यूस, मेरे पास सुबह शाम दोपहर में जब भी मेरे दिमाग में आता था मुझे लगता था कि इस बार हमें हिस्ट्री मेंटेन करने। टीओटी मेरी पिछले 4 सालों से हो रही है, लेकिन मुझे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डालना पड़ता है। तो ये भी मेरा एक सपना था कि मुझे
LIC से TOT करनी है। ये मेरा एक अपना सपना था कि मुझे LIC से TOT करनी है, और भगवान ने उसको उस दिन को आज मेरी जिंदगी में लाने का कार्य किया। मैं इस FPRT परिवार के सभी मेंबर्स का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों की विशेष मुझे हमेशा मिलती रही है। मेरे पेरेंट्स की विशेष मुझे हमेशा, ऊपर आप वो दोनों नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा रहेंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस बार ना मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट पॉलिसीज, मतलब अभी तक मैंने, क्योंकि हमारे पास मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो उनके जैसे सचिन गुप्ता भी है, इन्होंने भी बड़े बड़े अमाउंट्स की पॉलिसीज भी मतलब सेल करके 20 लाख 30 लाख ईयरली प्रीमियम्स की पॉलिसी। मेरे पास आज यदि मैं 24 साल की हिस्ट्री यदि लेके चलता हूँ, 24 साल से मैं LIC की एजेंसी है मेरी, तो मेरे पास हाईएस्ट जो प्रीमियम था वो 12 लाख का प्रीमियम था। किसी एक सिंगल पॉलिसी के अंदर 12 लाख से ऊपर के प्रीमियम्स नहीं थे। जो मैं अभी तक 31 यदि मैं अभी इस मार्च से पहले की बात करता हूँ, तो मेरे पास हाईएस्ट प्रीमियम जो था वो 12 लाख रुपए की पॉलिसी मैंने मैक्सिमम सेल कर रखी थी। इस बार मैंने उस 12 लाख की पॉलिसी को 28 लाख में कन्वर्ट किया है, 28 लाख में 7 लाख रुपए क्वार्टरली के प्रीमियम मिल गए हैं, 24 लाख रुपए की एक पॉलिसी ली गई। एक फैमिली से मुझे अप्रोक्सीमेटली 92 लाख रुपीस का ईयरली प्रीमियम मिला है एक फैमिली से, 7 पॉलिसीज के अंदर। तो ये जो ये 31 मार्च को जो क्लोजिंग होनी थी, देखो ये 13,80,000 एडवाइजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, इसके अलावा करीब 10 लाख एडवाइजर्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के, ये सब लोगों के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया, जिन जिन लोगों ने कोशिश करी, उन लोगों को उसके रिजल्ट्स मिले। हमारे प्रधान राजेश चेतन जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि मेहनत और मुलाकात व्यर्थ नहीं जाती। ये बात आप लोगों ने हमेशा प्रधान सर से सुनी होगी। मैं आप लोगों को शायद मेरे नहीं, इन वन फैमिली, यस, 92 लाख रुपए की पॉलिसीज, 92 लाख का प्रीमियम एक ही फैमिली से मिला है, 7 पॉलिसीज में मिला है। तो जो हमारे प्रधान सर बोलते हैं कि मेहनत और मुलाकात व्यर्थ नहीं जाती, और या आप अपना कर्म करते रहो, उसके बाद आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको उसका रिजल्ट वो देगा या कोई और देगा। ठीक है, ये हम इस बात को हम बहुत सालों से फॉलो करते रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि शायद मैंने पहले, जब मेरे को पहले कभी चांस मिला था बात करने का आप लोगों से, जब मैंने आपसे एक बात करी थी कि एक फैमिली में मेरे क्लाइंट, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनके ब्रदर इन लॉ की कोविड में डेथ हो गई थी, कोविड के अंदर डेथ हो गई थी, और उनकी कोई 25 से 30 पॉलिसीज जो थी, उसका डेथ क्लेम मैंने 111 ब्रांच से सेटल कराया था। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था। और उसमें से 4 या 5 पॉलिसीज ऐसी थी जो पॉलिसीज अर्ली क्लेम में थी, जहां पे मैंने ब्रांच मैनेजर सर को कनॉट प्लेस से लिया था, और वो पार्टी इंदिरापुरम में रहती थी, और इंदिरापुरम लेके गया था ब्रांच मैनेजर सर को, और उसके बाद मैंने वापस उनको ड्रॉप किया था। पूरा दिन मैंने उनके साथ इस काम के लिए रखा था कि ये काम क्लेम दिलाना है, जबकि वो पॉलिसीज मेरे से लिंक नहीं थी। ये शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने अपनी शेयरिंग में पहले जब मैं लास्ट टाइम अपनी स्पीच दी थी, शायद उसके अंदर मैंने आप लोगों को, या मतलब कोविड के बाद जब मैंने कभी अपनी स्पीच दी थी, उसमें मैंने ये कवर करा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये कवर किया था। तो उस जो जिन साहब की जो डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ का ऑफिस भी मेरी ही बिल्डिंग में है, और जो मेरे क्लाइंट हैं जिनके वो ब्रदर इन लॉ होते थे, उनका ऑफिस भी मेरी बिल्डिंग में ही है। तो वो मैडम जो है वो अब उनके अपने हस्बैंड का काम संभाल रही हैं, और उसके बाद से उन्होंने अपनी मेडिक्लेम की पॉलिसीज हमें दी। उनका मेडिक्लेम के अंदर भी जब क्लेम था, वो सब चीजें, कोई भी चीज हमारी उनके सर पर मैडम की नहीं थी हमारे पास। मेडिक्लेम में भी 70,000 का क्लेम ऐसा था जो हॉस्पिटल ने क्लाइंट से पैसे ले लिए थे, क्योंकि कोविड के टाइम में सब हॉस्पिटल बिफोर टाइम पहले पैसे लेके रखते थे। जब फाइनल बिल आया तो उसमें 70,000 रुपए उन्होंने कम करके क्लाइंट को दिए थे। तो 70,000 रुपए भी विपुल टीपीएस से लेने थे। उसमें भी हमने करीब 15-20 दिन 25 दिन मेहनत करी। राघव ने हेल्प करी, राघव की विपुल में राघव जो हमारे चेतन सर के बड़े सपूत्र हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प करी, मुझे कनेक्ट कराया उसमें विपुल में, और उस हेल्प से उनको हम वो 70,000 भी दिला पाए थे उस टाइम पे।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका फिर हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का काम आना शुरू हुआ, मेडिक्लेम हमारे पास आने, वो इवेंट्स का काम करती हैं अपनी, वो एग्जीबिशंस हमारे से वो करने लगी। लेकिन जब मैंने उनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का काफी सारा प्रीमियम आ चुका था, उसके बाद एक उनकी HDFC लाइफ से एक टर्म प्लान थी सर की, तो उसका भी 1 CR के आसपास का शायद प्रीमियम आ चुका था, वो क्लेम आ चुका था। जब मैंने उन मैडम से उसकी लाइफ इंश्योरेंस की बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे पास इस वर्टिकल में पैसे लगाने के लिए नहीं है, ये मैं अभी नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन जब भी मैं उनको 6-8 महीने में एक बारी कोशिश करता रहा कि भाई हम इसमें करें। लेकिन अभी 31 मार्च को क्या हुआ कि उनको उनके CA ने फोन करके बोला कि आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो अभी 31 मार्च से पहले कर लीजिए, और नहीं तो 31 मार्च के बाद वो टैक्सेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी आप, क्योंकि आप यू आर यंग, आपको रिटायरमेंट पे तो पैसे चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लीजिए। और उन्होंने उनको एक आदित्य बिरला का प्लान सजेस्ट कर दिया। तो देखो, आपने यदि कभी निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कार्य किया हो तो उसका कहाँ बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने अपने उन CA मित्र से कहा कि ठीक है, आपने मुझे जो ये शेयर किया मैं देख लेती हूँ, बट मैं ये वाला प्रोसेस ना मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ, मैं उनसे शेयर करूंगी, और यदि वो मुझे ओके कर देंगे तो वो मैं उनकी बात को ऑनर करूंगी, नहीं तो वो जो मुझे सजेस्ट करेंगे वो मैं आपको शेयर करूंगी। आप देखना कि उसमें कुछ आपको लगेगा कि भाई कुछ ऐसा है कि मतलब चेंज करने जैसा है, या डिस्कशन, या आप जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो वो कुछ अच्छा बेटर है, उसको फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे जी। तो उन्होंने उन मैडम का मेरे पास सामने से फोन आया कि ऐसे ऐसे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ ऐसा बजट में चेंजेस आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का मैंने प्रीमियम उनको सजेस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बिरला की जो पॉलिसी बजाई, तो मैंने उस बिरला की पॉलिसी को समझा, और फिर समझने के बाद मैंने कहा मैडम ये पॉलिसी अच्छी है जो आपके पास आपके फ्रेंड ने सजेस्ट करी है, लेकिन मैं आपको अपनी पॉलिसी आपको बताता हूँ और उसके फीचर्स बताता हूँ। मैंने उमंग के बारे में ही बात करी, मैंने उनको उमंग की प्रेजेंटेशन दी और उसके फीचर्स बताए। तो मैंने कहा मैडम आप अपने, तो कहने लगी अतुल जी मैं ना ये जो आपकी ये प्रेजेंटेशन है मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करी है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूं, और मैं फिर आपको लंच के बाद आपको अपडेट करती हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने वो अपने फ्रेंड को प्रेजेंटेशन शेयर करी, जो मैंने यूनिक हमारी उमंग के जो यूनिक पॉइंट्स हैं वो मैंने उनको शेयर कर दिए थे, वो सारे बातें उन्होंने अपने फ्रेंड को बताई। और उसके बाद नेक्स्ट डे उनका फोन आ गया कि अतुल, मेरी EA को फोन, इवन मेरे पास भी फोन नहीं है, मेरी EA को फोन आ गया कि वो चेक और बाकी सारे पेपर्स मंगा लीजिए। तो वो 3 लाख का प्रीमियम इस तरीके से लॉक हुआ इस उसमें। एक बार यूनिक पॉइंट हमें भी बता दो सर। यूनिक पॉइंट ये था कि जो आदित्य बिरला की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर 12 साल के बाद पैसे आ रहे थे, लेकिन जब वो अगले 25 साल या 20 साल या 25 साल जो आ रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कितने साल की प्लान थी, पर मैंने उस टाइम पे उस पर स्टडी। तो 25 साल के बाद जब वो पैसे वापस मिल रहे थे ना, जो प्रिंसिपल वापस मिल रहा था वो 110% मिल रहा था। यदि उन्होंने मान लिया टोटल मिला के वो 2 लाख रुपए साल का प्रीमियम था, 24 लाख रुपए दे रहे थे, तो 24 लाख के बदले में 26,40,000 रुपए वापस मिल रहे थे। तो मैंने उनको ये कहा कि मैडम ये देखो, आपका ये 12 साल में इतना पैसा जा रहा है, उसके बाद आपको 12 साल के बाद आपको अगले 20-25 साल आपको ये पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद आपको जो वापस जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मिल रहा है आपको 26,40,000 रुपए। बट मेरे पास यदि आप 2 लाख रुपए साल के 15 साल तक देंगे, तो यार मैंने कहा चलो आप मुझे 24 लाख रुपए ही देंगे, तो आपका सम एश्योर्ड जब आपको 2,40,000 रुपए आपके पैसे बंद हो जाएंगे देने, उसके बाद भी 2,40,000 तो आपको जिंदगी भर मिलेगी ही मिलेंगे। उसके बाद भी आपकी जो फंड वैल्यू, आपके जो पैसे की वैल्यू है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी जीवन उमंग के अंदर जब हमारी पॉलिसी के अंदर बेनिफिट शुरू हो जाते हैं, मनी बैक आना शुरू हो जाता है, उसके बाद भी इंश्योरेंस का कंपोनेंट बढ़ता रहता है। तो ये एक ऐसा यूनिक पॉइंट था जिस पे जो मैंने उनको शेयर किया, और उन्होंने अपने CA को डिस्कस किया, और उन्होंने फिर शायद उनको ये कहा कि जो आपके एक्सपर्ट बोल रहे हैं आप उनसे करिए, क्योंकि उन्होंने आपको पॉइंट जो बताया वो सही है, आपकी ये पॉलिसी भी अच्छी है। लेकिन उन्होंने क्योंकि बिरला की ली थी, तो उन्होंने उनको वो बिरला वाली सजेस्ट करी, लेकिन उस मैडम ने हमारी उस बात को अंडरस्टैंड किया और उसको इसी से हमने आगे कंटिन्यू किया। तो ये एक ऐसी से मतलब ये इसलिए मैं आपको सेल के बताना चाह रहा हूँ कि आप ना जो हम लोगों का जो काम है ना, वो लोगों की हेल्प करने का, हमारा काम कभी भी सेल करने का नहीं। आप समझ, हमें से सब ये बात, मैं जब भी अपनी क्लास, जब भी मेरी अपनी सेशन लेता हूँ ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमारा काम सेल का है ही नहीं, हमें वेलफेयर का काम करना है। हमारे जो गुरु हैं, जो जिन लोगों से हमने ट्रेनिंग ली है, वो कहते हैं यदि इसके अंदर यदि कमीशन नहीं होता तो इससे बढ़िया दुनिया का काम नहीं होता कोई।
ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन होता यदि इसके अंदर कमीशन नहीं होता। कमीशन है तो लोगों को ये लगता है कि हम सामने वाले से जिससे भी बात करते हैं वो उसको लगता है कि हम अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझना कि ये बात अब सब लोगों को अपने दिल में मान लेनी चाहिए कि हम इस धड़ल्ले से आपको काम करना है कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके बेनिफिट की ही बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ जो कुछ भी करना है, हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ आपके और आपके बेनिफिट की बात करना है। यदि आपको लगे आपका बेनिफिट है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसी मार्च की क्लोजिंग के अंदर एक चीज और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी ये जो है सब लोग जानते हैं मोनिका जी हैं, उन्होंने मेरे क्लाइंट हैं जो जीटी कनाल बाईपास पे उनका पेट्रोल पंप है, उनको फोन किया कि सर मिलना चाहते हैं। वो क्लोजिंग के बिल्कुल लास्ट 3-4-5 दिन पहले की बात है, क्लोजिंग की 3-4 दिन पहले की बात है, और सर मिलना चाह रहे हैं आपसे। तो उन्होंने वैसे कहा कि क्या एजेंडा क्या है। उसने कहा सर वो आपकी मदर की जो पॉलिसी थी जो इसमें नॉमिनेशन चेंज कराना था वो नॉमिनेशन भी चेंज हो गया, और सर कह रहे थे कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं तो उस बारे में एक बार सर मिलना चाहेंगे। तो कहने लगे देखो मैडम, आप सर को पता है, सर का ऑफिस है, कभी भी आ सकते हैं, मैं 4 बजे तक यहाँ पे रहता हूँ, 4 बजे तक मैं ऑफिस में ही होता हूँ, तो मेरे पास आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कोई पॉलिसी नहीं लेनी, अभी मेरा कोई मूड नहीं है नई पॉलिसी लेने का। आप ये समझिए कि जब आप बैक टू बैक टाइट है और मेरा ऑफिस सूर्यनगर में और कनाल बाईपास मेरे यहाँ से कम 1 घंटा सवा घंटे का रास्ता है, और आपके पास ये मैसेज हो कि उस क्लाइंट ने कुछ लेना नहीं है, तो आप क्या करेंगे सर? थोड़ा सा चैट बॉक्स में रिएक्ट कीजिए कि आपका डिसीजन क्या होगा। चैट बॉक्स में रिएक्ट कीजिए प्लीज। आप उस मीटिंग में जाना चाहेंगे, उस मीटिंग में नहीं जाना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने मोनिका को बोला कि उनको बोलो कि मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनको बोला सर को बोलो कि मैं 2 बजे आ रहा हूँ। मैं 2 बजे पहुंचा उनके पास, और पहुंचने के बाद मैंने डिस्कशन किया। ऐसे हम मेरा नॉर्मली क्या है कि मैं पहले 15-20 मिनट 25 मिनट ना काम की कोई डिस्कशन, काम की बात नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि मेरे जहाँ पे भी रिलेशन है स्ट्रांग है, तो मैं पहले अपनी इधर उधर की बातें करता हूँ, और उसके बाद जब आधा घंटा हमारा मिल गया, चाय पी ली हमने, उसके बाद मैंने कहा कि सर ये आपकी मदर की पॉलिसी है और इसको प्लीज संभाल के रखिएगा। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा सर ये अभी भी डुप्लीकेट बनवाई है और दूसरी ब्रांच 123 ब्रांच से बनवाई है, हमारे एपीआरटी के बोर्ड मेंबर मोहन सिप्पी जी की हेल्प से ये पॉलिसी, डुप्लीकेट पॉलिसी हमको हमारे तक पहुंच पाई। ये भी देखो परिवार है, एपीआरटी का इतना परिवार है, किसी भी मेंबर को कोई भी काम बोल देते हैं, वो अपना काम समझ के करते हैं। तो मतलब हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने सारे लोग मेंबर्स हैं हमारे, जिस ब्रांच को काम होता है उनको बोलते हैं। और वो सबसे अच्छी बात यह है कि यदि हमने किसी को कोई काम बोला तो उसने उस काम को हमारे लिए उसको एक इम्पोर्टेंस समझ के उसको साथ साथ उसका मतलब उस काम को किया भी है। तो मोहन सिप्पी जी ने वो पॉलिसी, तो मेरे से वो कहने लगे यार ऐसा है यदि गुम जाएगी तो आप तो बैठे ही हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो फिर बनवा देना। तो मैंने कहा सर देखो हम तो बैठे हैं और भगवान करे कि हम बैठे ही रहे, ठीक है, मतलब ये भी जरूरी है। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पेपर को संभाल कर रहना, क्योंकि हम अपनी ब्रांच में तो रिजनेबली अच्छी सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमें दूसरी ब्रांचेस में काम कराने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़े से और मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लोगों से। और फिर वो उनको लोगों को भी लगता है कि भाई आपकी कोड में ये जो भी दूसरी ब्रांच का बंदा काम करा रहा होता है, वो भी उससे भी ब्रांच वाले बोलते हैं जब आपके कोड का ये बिजनेस नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो, ये तो सब ब्रांचेस में होता ही है ना। तो उनको भी तकलीफ आती है, वो एक अलग बात है कि वो उस तकलीफों को हमारे से शेयर नहीं करते, हमारा काम कर देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ तो आती है। तो उन्होंने वो ले ली पॉलिसी। फिर मैंने कहा सर मैं 10 मिनट और आपसे डिस्कशन करना चाहता था। यहाँ प्रेजेंटेशन मेरा एक तरीका है, शायद मैंने आप लोगों को पहली बार भी बताया था, मैं जिस भी क्लाइंट से मिलता हूँ तो प्रेजेंटेशन वगैरह लेके जाता हूँ। तो मैं उनके लिए मैंने पिछले दिनों में एक कंसेप्ट तैयार किया था, प्रॉपर्टी कंसेप्ट तैयार किया था। तो उस कंसेप्ट में मैंने एक जीवन उमंग को 8 मतलब 1 करोड़ 5 लाख की जीवन उमंग बनाई थी, जिसमें 8,40,000 का प्रीमियम था। तो मैं उस प्रीमियम के ऊपर मैंने डिस्कशन किया उनसे। तो कहने लगे नहीं अतुल जी, एक तो पहली बात तो इतना बड़ा अभी अमाउंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना वाइट का पैसा इतना होता नहीं है। और दूसरी बात ये है अतुल जी, मैं तो आप यकीन मानना, आपको मैं मतलब आप इसको अदरवाइज मत मानना, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में ना किसी LIC एजेंट को एंट्री ही नहीं देता था। मेरा सिस्टम ही नहीं था कि मैं LIC की बात किसी से सुन लूं। ये तो आपसे पता नहीं कौन सा प्यार बन गया
कि मैं आपने मेरे साथ आपको आप जब भी बोलते हो मुझे आना है और मैं मिलता हूँ आपसे, और आपने इस पिछले मुझे बस 3 साल से ही क्लाइंट है वो, 3 साल में हमने छोटी-छोटी करके उनको 3 या 4 पॉलिसी ऑलरेडी दे रखी है। तो ये आप ही का है, आपको मतलब मना नहीं कर सकते। तो फिर भी मैंने ना अपना जो मेरे ऑनेस्टली दिल से बता रहा हूँ, मैंने अपना सब कुछ उनको प्रॉपर तरीके से समझाया। मैं कहा सर देखो, आपका ना लेने का अधिकार आपके पास है, बट ना लेने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ना सर, ये आपको आज शायद ना पता लगे, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब सब चीजें टैक्सेबल हो जाएंगी, दुनिया की सारी चीजें टैक्सेबल हो जाएंगी ना, आप उस दिन अतुल जैन को याद जरूर करोगे, यार अतुल जैन को मैंने रोक लिया होता तो कितना अच्छा था। ठीक है, तो कहने लगे चलो अतुल जी मैं ना सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सोचता हूँ मैं बताता हूँ। और ये बात करके हम लोग मैं निकल लिए। हम लोग बस अड्डे तक पहुंचे थे कि उनका फोन आ गया कि अतुल जी कहाँ हो। मैं कहा सर मैंने ये नहीं बताया बस अड्डे तक। मैंने कहा ऑन द वे हूँ सर, निकल के आपके यहाँ से बस निकल ही हूँ थोड़ी से पहले। आप कह रहे आ जाओ यार, ऐसा करते हैं 2,40,000 प्रीमियम करते हैं, 2,40,000 को वर्कआउट करते हैं। आप समझिए कि एक बंदा पॉलिसी लेने के लिए मना कर रहा है, एक बंदा वो बोल रहा है कि मैं आज तक किसी LIC के एडवाइजर को मैं अपने केबिन में नहीं घुसने देता था, और वो बिल्कुल मना था। और हमारे पास टाइम की कमी थी, क्योंकि हम हर बेस्ट अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि कैसे हम हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर सकें। आप समझो कि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे इतना सारा काम आया, कैसे हुआ। आप समझना सर, जितने लोगों से मैंने मीटिंग करी है ना, उससे 10 गुना लोगों से मैंने बात करी। मैंने दिन में 25-30 लोगों से बात करी है, और खुद बात करी। इस बार मैंने अपनी EA को कम यूज करा कि भाई मैंने कहा यार वो उसको तो मना कर देते हैं, शायद मैं ट्राई करता हूँ। मेरे को भी उन लोगों ने मना करा, लेकिन फिर भी मैंने लोगों से कहा सर आप मेरे को मुझे सिर्फ आप इतने सा रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो। आधे घंटे के बाद डिसीजन आपका होगा, आपने लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से मैं बैक टू बैक लोगों से मिलता रहा, और आज जो मेरा एक जीवन का सपना था कि मुझे LIC से TOT करनी है, वो मुझे अब आगे आते हुए पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ये सब भगवान के साथ साथ आप लोगों के सब लोगों की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। और मैं एक बात आपको फिर कहूंगा, गोपीनाथ सर की बात को मैं रिपीट करूंगा कि जो हम लोग ये ट्रेनिंग में रहते हैं ना सर, आप ट्रेनिंग मत छोड़ो। ये एक यहाँ पे ना ये विद्या का मंदिर है, ये FPRT प्लेटफॉर्म है, या आप किसी भी अच्छे ट्रेनर से, हम गोपीनाथ सर की ट्रेनिंग हमारी है, हर महीने की 16 तारीख की ट्रेनिंग होती है। हम 16 तारीख को हम लोग जितने भी 20-22 मेंबर्स हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो 16 तारीख को अपना पहला आधा दिन फ्री नहीं रखता। आधे दिन कोई काम ही नहीं रखते, सब लोग अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे रखते हैं। कोई पूरा का पूरा बैक टू बैक सिर्फ अपने क्लाइंट्स के मतलब अपने पूरी कंसल्टेशन उसको देते हैं। उसके बाद हम 6 फ्रेंड्स हैं जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लग करके हम उसको ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, आपको लग रहा होगा रिजल्ट्स आए हैं, ये 24 साल में हमने मेहनत करी होगी उसका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन जो हमने 24 साल में से पिछले 10-12 सालों में जो ट्रेनिंग्स ली है ना, और लोगों के साथ बात करने का तरीका, उनके काउंटर करने का तरीका, उनकी जो ऑब्जेक्शंस है उसको हैंडल करने का तरीका सीखा है ना, या जो FPRT में लोग आकर के अपनी शेयरिंग करते हैं, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, उससे हमने जो सीखा है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू। अब मैं अपनी बात को विराम देने से पहले और आप लोगों के क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक चीज और, मैं एक अपने जो मेरे सबसे बड़े क्लाइंट हैं आज, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज हम अपने जिंदगी के उस मुकाम को पार कर पाए हैं। उस फैमिली से मुझे, आप समझना, एक कहावत है ना, जब समय मेहरबान तो गधा पहलवान, वो कहावत भी कहीं कहीं फिट होती है। मैंने जो मेरे बड़े क्लाइंट्स हैं, मैंने उनके साथ उनको 11-11 लाख रुपए के 2 प्रीमियम्स लॉक करे, 28 लाख का एक प्रीमियम लॉक करा और 24 लाख का एक प्रीमियम लॉक करा। उसके बाद उनके जो सन इन लॉ हैं, उन सर के जो सन इन लॉ हैं, उन्होंने सन इन लॉ ने ही मुझे उन अंकल से मिलाया था, क्लाइंट से मिलवाया था। तो उन्होंने पूछा कि आपने उनकी पॉलिसी करी? मैं कहा सर मैं उनकी पॉलिसी इसलिए नहीं करी सर, मैं जब भी उनको फोन करता हूँ ना, वो कहते हैं नहीं सर अभी मेरे पैसे नहीं है। तो कहने लगे ऐसा करना, कल दोपहर में आ जाओ, हैं, मैं उनको अपनी फैक्ट्री बुला रहा हूँ और फिर आप बना के ले आओ प्रेजेंटेशन और उसको वर्कआउट करते हैं। मैं
उनके सन इन लॉ की भी सेम ऐसी प्रेजेंटेशन बना के गया, 11-11 लाख रुपए की बच्चों के बर्थडे प्लान्स बना के गया, 11-11 लाख रुपए बच्चों को बर्थडे प्लान देनी है, और 12 लाख रुपए मैंने उनके जो उनके सन इन लॉ है उनके लिए बना के गया कि उनको मुझे वो देनी है, रिटायरमेंट देनी है, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए की रिटायरमेंट देनी है, ठीक है। तो जब वो सन इन लॉ आए तो उन्होंने कहा कि अपने अपने फादर इन लॉ के सामने बैठे थे, तो मैंने कहा, तो कह रहे आप बना दीजिए इनकी भी, इनके साइन करा लीजिए इनसे। तो मैंने उनसे साइन कराने, तो कहने लगे पापा कितना कितना प्रीमियम है? तो मैंने कहा कुछ नहीं है, बस 11-11 लाख रुपए बच्चों के लिए है और 12 लाख रुपए आपका है। कह रहे नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा प्रीमियम नहीं दे सकूंगा, मेरे पास तो इतनी आइडियाज ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, वो सर ने कहा है कि ये तो करना है, अब सब सामने बैठे मेरे ससुर साहब, तो मना कैसे करेंगे तो उनके। तो कहने लगे नहीं, फिर उन्होंने अपने फादर इन लॉ को बोला, पापा जी देखो ऐसा है, इतने पैसे अभी मेरी फाइलें इतनी अलाउ नहीं करती, आप समझ लो मेरी बात प्लीज, मैं आगे बढ़ा लूंगा थोड़ा से टाइम बाद, अभी आप मेरी 8 लाख की मेरी करवा दो और 5-5 लाख की बच्चों की करवा दो। तो जिस क्लाइंट को हम 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम भी नहीं मतलब हमने, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी, पिछले 6-7 सालों में मैंने कम से कम उनसे 10 बार ट्राई करा होगा कि हम उनको LIC की पॉलिसी पे बात कर सके, लेकिन वो, और मैं ये मानता हूँ कि यदि मैं अपनी पूरी भी कोशिश करता तो शायद मैं 18 लाख तक उनको प्रपोज ही नहीं करता, मतलब सेल होना तो बहुत दूर की बात है, मैं प्रपोज ही नहीं करता 16 लाख तक। तो वो 18 लाख रुपए मुझे 5-5 लाख रुपए की दोनों बच्चों की प्लान हुई, और एक 8 लाख रुपए की उनके सन इन लॉ की प्लान हुई, तो टोटल मिला के 18 लाख रुपए मुझे प्रीमियम उस दिन मिला। तो टोटल मिला के ऐसे करके 92 लाख रुपीस का मुझे एक ही फैमिली से प्रीमियम आया। उस फैमिली का मेरे लिए मेरी, और उससे पहले भी मैं उनसे करीब 20 लाख रुपए का LIC के अंदर ऑलरेडी प्रीमियम उनका चल रहा है मेरे पास। तो टोटल ये इस मार्च की मेरी अचीवमेंट्स हैं। यदि किसी भी मेंबर को लगता है कि कोई ऐसी चीज आपको जानना चाहे कि मैंने ऐसा, और जो मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी बात को मतलब संक्षेप में बता सकूं, लेकिन इसके बावजूद यदि किसी को लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको मेरे से जाननी है, तो आप प्लीज हाउ टू हैंडल रिबेट तो सर 2011 में रिबेट का तो मैं 2010 में, सॉरी 2010 में मैं धन्यवाद दूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के दीपक भाई जोशी को, मुकेश भाई जोशी जी को। उन्होंने 2010 में हम लोगों ने उनके IOE के कोर्सेज करे थे, हम लोग कमिटमेंट मेंबर्स रहे हैं उनके, कमिटमेंट क्राउन एम्बेसडर, बहुत सारे कोर्सेज IOE से करे हैं। और उस टाइम पे जब हमने एडवांस कोर्स करा था, जो मुझे याद है जुलाई अगस्त 2010 में, मैं और सचिन भाई और सुमित श्रीवास्तव जी जो आज बहुत बड़े ट्रेनर हैं, हम लोग सब एक ही उस पार्ट में थे, हमने IOE के उस रिबेट कोर्स में थे। और उसके बाद से 2010 के बाद तो हमें रिबेट का कभी क्वेश्चन ही नहीं आया। 2010 के बाद तो हमने कभी किसी पॉलिसी में रिबेट भी नहीं दिया, तो रिबेट का क्वेश्चन तो नहीं आया सच में। इसमें से किसी ने भी, इवन इतने सारे प्रीमियम्स अभी जो प्रीमियम आए हैं, इनमें किसी ने भी बात भी नहीं करी रिबेट की। तो ये है कि आप अपना काम, फिर भी मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मैं बात हमेशा अपनी शेयरिंग में करता हूँ, हमारा काम जनरल इंश्योरेंस का बहुत अच्छा है। जिस फैमिली से हमारा ये जो प्रीमियम आया है, उस फैमिली से करीब 70-80 लाख रुपए का रेगुलर जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है हमारे पास, जिसमें गाड़ियों का है, उनका फैक्ट्रीज की, उनकी 6-7 फैक्ट्रीज हैं, और उसके अलावा उनका हमारे पास बड़ा काम जो आ रहा है वो मैरीन का काम आ रहा है। उस कंपनी का करीब 400 करोड़ के करीब का टर्नओवर है, तो मैरीन का काम हमारे पास बहुत बड़ा काम आ रहा है। और ये बात जो आप रिबेट वगैरह बात लिख रहे थे ना, उसमें रिबेट पता कहाँ पे आती है? रिबेट वहां पे आती है जब आप क्लाइंट को अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते। अब हमारे पास उनके क्लेम्स चलते हैं, रेगुलर क्लेम्स आते हैं मैरीन के अंदर, रेगुलर पिछले 6-5 महीने के अंदर 3 गाड़ियां, उनकी पूरी कंप्लीट गाड़ियां एक्सीडेंट हो चुकी है और उनके क्लेम्स चल रहे हैं, मैरीन के क्लेम्स चल रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में उनके मैरीन के बहुत सारे क्लेम सेटल कराए, तो उनको पता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि हमारी टीम बैक टू बैक उनके पीछे लगी रहती है, सर्वेयर के पीछे लगी रहती है, इंश्योरेंस कंपनी के पीछे लगी रहती है कि भाई क्लेम सेटल करने हैं। तो क्या होता है, जब सामने देखो, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि भाई उनको ना 2, 4, 5, 10, 20 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि भाई कौन आदमी हमारे लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये मार्च के सेकेंड वीक की बात है, एक गाड़ी उनकी गाड़ी पलट गई। तो मेरे पास 6 बजे करीब क्लाइंट उनके छोटे बेटे का, अंकल के छोटे बेटे का फोन आया कि अतुल जी एक गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो गई है और
आप अभी ऑफिस आ सकते हो क्या, शाम को 6 बजे की बात है। तो मैंने कहा ओखला में उनका ऑफिस है, तो मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ कोई बात नहीं। तो कहने लगा अतुल जी आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी थी उनसे बात करने की कि भाई मुझे ऑफिस क्यों बुला रहे हो आपको, मैं मतलब ऑफिस आके क्या करूंगा, ठीक है, गाड़ी पलट गई, आप इंटीमेशन देते हैं, इसको प्रोसेस होएगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आज हमारी बैक टू बैक हम लोग अपनी क्लोजिंग के ऊपर तो काम कर ही रहे थे ना, तो मैंने उनको बोला ठीक है सर मैं आता हूँ, आप मुझे 1.5-2 घंटे का टाइम दीजिए, मुझे आने में, मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मुझे आने में 1.5-2 घंटे चाहिए, मैं 8 बजे तक मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है 8 बजे तक आप आइए प्लीज। मैं 6 बजे जैसे ही उनका फोन आया मैंने अपना ऑफिस वाइंड अप करा, अपनी वाइफ को फोन करा कि 15 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, मेरा खाना तैयार रखना। मैंने 6:30 बजे खाना खा के मैं चल दिया उनके पास, और मैं 7:45 बजे करीब पहुंच गया क्लाइंट के पास, और 7:45 से पहले खाना खा रखा था, मुझे तसल्ली थी, अब मुझे रात को 10 बजे तक बिठाओ, 11 बजे तक बिठाओ, 12 बजे तक बिठाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वहां बैठा रहा। उन्होंने उस ट्रांसपोर्टर को भी बुला रखा था, ठीक है, ट्रांसपोर्टर बार बार घुमा के बातें कर रहा था। तो मैंने कहा यार आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो यार, आप अपना पूरा तरीके से प्रेजेंट करो, और उसके बाद हम देखेंगे, क्लेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लेम्स को हम हैंडल करेंगे, क्लेम का काम हमारा हैंडल करना है। तो अल्टीमेटली मैं 9:30-10 बजे तक उनके साथ बैठा रहा, उनको इतनी तसल्ली मिली मेरे जाने से, और मैंने कुछ नहीं किया, आप दिल की बात आ रहा हूँ, मेरे करने से था ही नहीं, मैं क्या करता बताइए, गाड़ी पलट की मैं क्या उसको सीधी थोड़ी ना कर सकता हूँ, गाड़ी तो पलटी है तो पलट ही गई ना, और उसके अंदर 50 लाख का सामान था, जो सोलर के गिलासेस थे, और सारे गिलास, पूरा गिलास, मतलब वो गाड़ी के अंदर पूरा डेड लॉस था, टोटल मिला के 50 लाख का वो नुकसान था उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने वहां पे जाके कुछ करना नहीं था, लेकिन मैं पहुंच गया तो उन्हें लगा यार दिस पर्सन इज अवेलेबल, और उन्हें फोन कर, और ये मैं मैसेज सब अपने क्लाइंट्स को देता हूँ कि सर आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7, और ये मैं खाली मजाक नहीं करता, मेरे को कोई किसी भी टाइम फोन करता है ना, आप यार दोस्तों में भी देखना कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैं कॉल बैक करता हूँ, नहीं तो सबके फोन लेता हूँ, और जब तक वो सामने से नहीं काटते मैं नहीं काटता। किसी ने जितने भी मेरे जानकार यार दोस्त होंगे ना, किसी को मैंने सामने से पहले नहीं कहा मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ, वो यदि जब तक वो बिजी है ना, जब तक वो मेरे से बात करने जा रहा है ना, मेरे पास हमेशा टाइम है। तो मेरा काम हमेशा यही है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं बेस्ट दे सकूं वो देने की कोशिश करता हूँ। जनरल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, मेडिकल मोटर इंश्योरेंस में कोई क्लेम्स आते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स को इस लेवल पे पहुंचाया कि रिबेट नहीं आ सकती हमारे बीच में, और रिबेट आएगी तो छोड़ देंगे ना सर, काम छोड़ देंगे, कौन सा आफत आ रही है। आज यदि हमने रिबेट नहीं दी तभी तो हम आज मर्सिडीज मेंटेन कर पाए ना, यदि रिबेट दे देते मर्सिडीज कैसे खरीद पाते, ये बताओ तो सही, कैसे खरीद पाते। आज अपने ऑफिस में 15 लोगों को टीम बना करके 15 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, उनको उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, उनकी पूरी मेडिक्लेम, पूरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, ये सब चीजें ऑफिस से हो रही है, ये कैसे हो सकती थी। किसी क्लाइंट को कभी फोन आता है कि सर मैं अभी तकलीफ में हूँ, यदि कोई प्रीमियम जमा कराना होता है, यदि वो हमारी समर्थ में होता है हम जमा करा देते हैं, और यकीन मानना जमा कराने के बाद हम मांगते नहीं है, सामने से क्लाइंट वापस देता है कि सर ये आपने जमा कराया, थैंक यू वेरी मच, और आप ये मैं आपके अकाउंट में जमा करा दूं। तो यार ये यदि आप लोगों ने ऐसे रिलेशंस बनाने हैं, लोगों से रिलेशन बनाने हैं, सर्विसेज के स्टैंडर्ड को उस लेवल पे लेके जाओ कि ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाए। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हम लोगों को समय की कदर करनी चाहिए, और समय शायद हमारा 9 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। मैं हमारे प्रधान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे इस सेशन को आगे लीड करें, और मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से बेस्ट था मैंने आज देने की कोशिश करी, क्योंकि ये सेशन शुरू हो रहा था और मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, मैंने अपनी जिंदगी का हाईएस्ट बुक करा था, मुझे भी लगा कि मैं क्योंकि ये एफपीआरटी मेरा परिवार है, तो मुझे लगा कि मुझे उस परिवार के साथ अपनी खुशियां साझा करनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जैन साहब। मैं आप लोगों का फीडबैक जानना चाहता हूं, एक बार सबको ओपन करो। राजेश राठौर 10 सेकंड के लिए सबको ओपन करो, एक बार सबको सुनना चाहता हूं। कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद बढ़िया, एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट, भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा सब सर तो आज का जेन्युइन है, वाकई में तो पहले से बहुत ही genuine है। जबरदस्त सेशन था आज का। रियल बढ़िया सेशन था, थैंक यू सो मच, बढ़िया। म्यूट कर दिया सबको, आप अनम्यूट कर लो सर। आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि लगता है कि अतुल भाई ने आज आप सबके दिल को जीत लिया है, और अतुल भाई से ये प्रार्थना करेंगे कि वो
एक निश्चित समय के बाद हमको बार बार मोटिवेट करते रहें, ये उनसे हम प्रार्थना करेंगे। मित्रों, अब हम एक ये प्रार्थना करते हैं कि ये सेशन अब हम हर शुक्रवार को करना चाहते हैं और 8 से 9 का समय रहेगा पहले की तरह, और ये डिजिटल ही रहेगा। अब इसको हम ऑनलाइन करने के मूड में नहीं है, ऑफलाइन करने के मूड में नहीं है। आज 98 पार्टिसिपेंट इस सेशन में थे, तो एक बार ये आप अपनी सबकी सहमति अगर आप दे देंगे चैट बॉक्स में कि ठीक है सर, हम कंटिन्यू आएंगे सेशन में। और एक मेरा वादा है कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर मैं आपको ऑनलाइन इस सेशन में अवेलेबल करवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप म्यूट हो गए हैं सर। इस सेशन में आ सकेंगे, तो हम उनको भी चाहते हैं कि उनको भी अवसर मिले, उनको भी लाभ मिले। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सर। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम प्रार्थना करेंगे शांति पाठ के लिए भाई राजेश राठौर जी से कि वो शांति पाठ करें।